हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ जर्नी के बारे में बताना चाहता हूं कि वो कहां से उठकर आए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 5 फरवरी 1985 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के एक गरीब परिवार में होता है। उनके जो पिताजी थे वो एक माली थे और उनकी जो माताजी थी वो थी एक हाउसवाइफ। तो रोनाल्डो को फुटबॉल के प्रति बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो फुटबॉलर ही बनना चाहते थे हमेशा से ही। तो उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पिताजी ने उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उनको एक एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया, जहाँ पे वो अपनी फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग कर सके। तो फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जब एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया तो वहाँ पे रोनाल्डो की फ़ुटबॉल जर्नी एक ने एक धीरे धीरे स्टार्टिंग ले ली थी। तो इसलिए वो स्टार्टिंग जर्नी के बाद उनको एक स्पोर्टिंग क्लब, जो पुर्तगाल का एक स्पोर्टिंग क्लब था, वहाँ पे उनको एक एंट्री मिल जाती है। वहाँ पे उनको खेलने के लिए मौका मिल जाता है। वहाँ पे वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पे अच्छे से वो अपनी फ़ुटबॉल की जर्नी को स्टार्ट कर सकें, इसलिए वहाँ पे वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बट जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 12 साल के होते हैं तब उनके दिल में डॉक्टर बताते हैं कि प्रॉब्लम है, इसलिए उनको फुटबॉल से दूर रहना पड़ेगा। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे उनको ये कतई मंजूर नहीं था कि उनको फुटबॉल से दूर रखा जाए। वो रह ही नहीं सकते थे यार, जो जिस बंदे ने अपनी, वो कहते हैं ना, सब कुछ फुटबॉल के लिए झोंक रखा हो, वो कैसे दूर रह सकता है। तो इसलिए रोनाल्डो ने कहा कि मैं फ़ुटबॉल से दूर नहीं रह सकता, मैं इस डिफ़िकल्ट सर्जरी को करवाऊँगा। इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फैसला करते हैं कि वो एक डिफ़िकल्ट सर्जरी करवाएंगे। बट अच्छी बात ये रहती है कि उनकी जो ये सर्जरी होती है वो सक्सेसफुल रहती है और रोनाल्डो ठीक हो जाते हैं। उनके जो दिल की सर्जरी अच्छे से ठीक हो जाती है, तो इसलिए वो आगे अपनी कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट कर देते हैं फिर से। अभी कुछ ही साल बीते थे जब उनके बाद में पता चलता है कि 15 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो पिताजी थे, जब रोनाल्डो 15 साल के थे तब उनके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो जाती है शराब पीने की वजह से। बट रोनाल्डो को इस बात से काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो करीबी पर्सन थे वो उनके पिताजी थे, जिन्होंने रोनाल्डो को मोटिवेट किया फुटबॉल खेलने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट था रोनाल्डो के लिए, इसलिए रोनाल्डो को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा। बट वो कहते हैं ना, फिर धीरे धीरे रोनाल्डो इससे उभरते गए और बाद में फिर टर्निंग पॉइंट फिर से आता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, वो कहते हैं, ज्वाइनिंग मिल जाती है। वहाँ पे वो खेलने के लिए जहाँ चले जाते हैं। बाद में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन कर लेती है फुटबॉल खेलने के लिए उनके क्लब के तरफ से, तो वहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, और वहाँ पे 2004 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपना पहला क्लब गोल दागते हैं। और जो उनका जो पहला इंटरनेशनल गोल जो था पुर्तगाली टीम के लिए, वो 2003 में उन्होंने दाग दिया था। तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी चलती है और रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और बढ़िया उनकी जो जर्नी रहती है वहाँ पे। फिर साल 2009 में वो रियल मैड्रिड को साइन करते हैं, जहाँ पे वो उनका जो कहते हैं ना वो पीक था वहाँ पे स्टार्ट हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। रियल मैड्रिड के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कम से कम 9 साल वहाँ पे वो खेले रियल मैड्रिड में। वहाँ पे उनकी फुटबॉल जर्नी थी, उसने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट लिया रियल मैड्रिड की तरफ खेलते हुए। वहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मोस्ट गोल स्कोर किए, वहाँ पे मोस्ट गोल स्कोरर भी रहे, वहाँ पे अच्छी जर्नी रही। बट बाद में फिर उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फिर वो क्लब छोड़ना पड़ा, क्योंकि बट वो कहते हैं छोड़ना तो उनके लिए आसान नहीं था, बट वो कहते हैं ना कि छोड़ना पड़ा क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था कि अब वो वहाँ पे नहीं खेल पाए। फिर बाद में वो जुवेंटस को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी वो अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेल प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पे कुछ साल खेलने के बाद फिर वो दोबारा से जो उनका जो पहला क्लब था जो मैनचेस्टर यूनाइटेड था, वहाँ पे फिर से उनको ज्वाइनिंग के लिए ऑफ़र आता है कि हाँ भाई, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहते हैं कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो। रोनाल्डो के लिए ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा खुशियों भरा था, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्नी मैनचेस्टर यूनाइटेड से स्टार्ट हुई थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि हाँ भाई, मैं अपने घर जा रहा हूँ। एक हिसाब से वो उनका घर ही था,
तो दोबारा से उसी मैं क्लब में वापस जा रहा हूँ। तो वहाँ पे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो दोबारा से मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। बट फिर बाद में उनकी ज़िंदगी में एक 2000 वो था, साल 2022 था, जब उनकी ज़िंदगी में एक काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना, एक बहुत ही एम्बैरसिंग मोमेंट आता है। वो था कि कुछ टाइम पहले रोनाल्डो ने एक पोस्ट की थी कि उनको ट्विंस पैदा होने वाले हैं, 2 जुड़वा बच्चे। बट कुछ बाद में जब उनको जन्म दिया गया तो उनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वो मोमेंट रोनाल्डो के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है वहाँ पे। उसके बाद रोनाल्डो के जो वो कहते हैं फुटबॉल का जो स्किल थे उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। रोनाल्डो ने काफ़ी ज़्यादा कम गोल स्कोर किए उस साल, और उसी साल ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मैनेजर थे उसके साथ भी रोनाल्डो के विवाद चल रहे थे। तो इसलिए वो साल काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग था। और जो तीसरा 2022 में उस क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एम्बैरसिंग मोमेंट था वो था फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ तब रोनाल्डो ने अच्छी शुरुआत की और पहले ही मैच में घाना के खिलाफ गोल दाग दिया, और वो हर सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप में गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर भी बन गए। जर्नी तो फुटबॉल की फीफा वर्ल्ड कप की 2022 में अच्छी स्टार्ट होगी थी। ऐसा लग रहा था कि पुर्तगाल इस बार तो वर्ल्ड कप जीत ही जाएगी, बट बस वो पहला ही गोल था रोनाल्डो का वर्ल्ड कप में। उसके बाद रोनाल्डो एक भी गोल नहीं कर पाए। इसी उनकी जो प्रदर्शन के लिए रोनाल्डो को जो सबसे जो मेन मैच था मोरक्को के खिलाफ था, वो था ना, वो जो मैच था वो मोरक्को के खिलाफ, वो काफ़ी ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट था कि हाँ भाई, यहाँ से पता चलने वाला था कि पुर्तगाल की टीम आगे जाएगी या फिर पीछे ही चली जाएगी। अगर वो मैच पुर्तगाल की टीम जीत जाती तो वो सेमीफाइनल में सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती थी। और लोग, सारी दुनिया को बस यही था कि मेसी वर्सेस रोनाल्डो का बस फाइनल मैच देखने को मिल जाए, बट वो नहीं हो पाया और वो मैच पुर्तगाल की टीम 1-0 से हार जाती है। और रोनाल्डो की काफ़ी ज़्यादा उस समय आलोचना भी होती है कि रोनाल्डो बस अब बूढ़े हो चुके हैं, इनको रिटायर हो जाना चाहिए, अब ये कुछ नहीं कर सकते। बट वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट हो गया था रोनाल्डो के लिए, क्योंकि हर एक खिलाड़ी, हर एक टीम का एक सपना होता है कि वो फीफा वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो हर टीम जीतना चाहती है। और रोनाल्डो को तो ये डिज़र्व भी करता था फीफा वर्ल्ड कप जीतना, बट वो नहीं हो पाया, तो इसलिए पुर्तगाल की टीम बाहर हो जाती है। उसके बाद में रोनाल्डो की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोमेंट आते रहे। फिर उनके जो खेल प्रदर्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा और वो उनका जो खेल लेवल था काफ़ी नीचे जाने लगा। सभी कहने लगे रोनाल्डो बस अब कुछ काम के नहीं रहे, क्योंकि उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अब सोचो 39 साल की उम्र हो गई है, तो ये रिटायरमेंट की उम्र होती है। बट रोनाल्डो कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने साल 2022 के एंडिंग में तो अल नसर जो सऊदी क्लब है उसका ऑफ़र आया। बाद में रोनाल्डो ने अल नसर को ज्वाइन किया, तो उनकी जो ज्वाइनिंग थी उसी को लोगों ने, जो 3 बिलियन लोगों ने उस टाइम लाइव देखा था। और रोनाल्डो ने अल नसर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वहाँ से एक और नई जर्नी स्टार्ट होगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। वहाँ पे रोनाल्डो ने अच्छा प्रदर्शन किया और साल 2023 में स्टार्टिंग में किलियन एम्बापे और अर्लिंग हॉलैंड जो थे वो अभी तक सबसे ज़्यादा गोल कर रखे थे। उन्होंने कम से कम 4 गोल कर दिए थे और रोनाल्डो का भी एक भी गोल नहीं हुआ था। और बट साल 2023 के एंडिंग में रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल कर चुके थे, जो कि थे 54 गोल। 10 पुर्तगाल टीम के लिए उन्होंने गोल किए थे, जो कि यूरो क्वालिफायर के लिए पुर्तगाल टीम को क्वालिफाई करवाने के लिए उनका जो काफ़ी बड़ा योगदान था। और वहाँ पे उनकी पुर्तगाल की टीम क्वालिफाई कर गई और रोनाल्डो 2023 के टॉप गोल स्कोरर भी रहे। इससे रोनाल्डो ने एक तगड़े कमबैक का इशारा दिया और उन्होंने एक ज़बरदस्त कमबैक किया। तो रोनाल्डो की इसी बस लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें एक, वो कहते हैं ना, भगवान एक बार गिराता है फिर, क्योंकि अगर हम गिरे रहे फिर तो हमारी गलती है, बट हम गिर के जब उठते हैं ना तो फिर वो भगवान एक और मौका देता है। तो इसलिए हमें भी एक बार कभी भी जब हमें निराशा हो तो
ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। नहीं, आपको उठकर फिर से खड़ा होना है, तो इसलिए आप आगे बढ़ पाओगे। और रोनाल्डो किसी कमबैक से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अमेजिंग लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।